हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री से रहने वाला है और हम बात करें केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस आज करेंगे पार्ट 2। और इसका जो पार्ट 1 है, मैंने आपको 50 से 80 क्वेश्चंस उस वीडियो में करवाए थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो एक बार देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे उसके अंदर। इसमें भी बहुत सारे नए क्वेश्चंस मैं फिर से लेके आया हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज हम फिर से बायलिंगुअल चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कईयों को इंग्लिश से बहुत दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं। विच एजेंट इज एज सीड इन आर्टिफिशियल रेन, यानी अप्राकृतिक वर्षा के अंदर बीज की तरह जो एजेंट काम करता है उसके बारे में पूछ रहा है। दोस्तों, आर्टिफिशियल रेन यानी कि मैन मेड, यानी मानव द्वारा जो करवाई गई वर्षा होती है वो आर्टिफिशियल रेन होती है। उसके अंदर बीज का जो काम है वो कौन सा एजेंट करता है? दोस्तों, आर्टिफिशियल रेन यानी कि अप्राकृतिक वर्षा के लिए जो बीज का काम करता है वो है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड से आर्टिफिशियल रेन यानी कि वर्षा करवाई जाती है। नेक्स्ट, कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। दोस्तों, हम बात करें टेम्परेरी हार्डनेस जो पानी में लाने वाले जो यौगिक है उसके बारे में ये पूछ रहा है। प्राथमिक जो हार्डनेस है यानी कि कठोरता, प्राथमिक कठोरता पानी में जो लाने वाले यौगिक हैं बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो टेम्परेरी हार्डनेस जो लाते हैं वो है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टेम्परेरी हार्डनेस की हम बात करें दोस्तों, दो तरह की हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस आती है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दोस्तों, इसके जो सेकंड नेम है जो कंफ्यूज करता है कई बार एग्जाम में, कई बार ये ऑप्शन नहीं आता, तो उस कंडीशन में क्या होगा? दूसरा ऑप्शन जो आता है वो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फार्मूला मैं आपको बता दूं, कैल्शियम CaHCO3, ठीक है जी, CaHCO3 ट्वाइस, और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का है MgHCO3 ट्वाइस। दोस्तों, सेम ही फार्मूले हैं, एक में कैल्शियम आ गया एक में मैग्नीशियम, ये कहलाते हैं बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट, कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ऐसे कौन से यौगिक हैं जो परमानेंट हार्डनेस लाते हैं पानी के अंदर? तो वो है सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चंस कई बार कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें हम, जब बाइकार्बोनेट आएगा तो वो टेम्परेरी हार्डनेस, और सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स आएगा तो वो होगा परमानेंट हार्डनेस। दोनों लास्ट में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जरूर आएगा, ठीक है जी। पहले तो ये याद रखिए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट एक तो पाएंगे, एक पाएंगे सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तो दोनों के लास्ट में है। बाइकार्बोनेट आते ही टेम्परेरी हार्डनेस, और परमानेंट हार्डनेस के लिए सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। नेक्स्ट, मेन ओर ऑफ मरकरी इज, मरकरी का कौन सा जो मेन अयस्क है उसके बारे में ये पूछ रहा है। मरकरी यानी कि पारे का मेन अयस्क कहलाता है सिनेबार। सिनेबार से हम मरकरी निकालते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, नॉन स्टिक कोटिंग इन यूटेंसिल्स इज ऑफ। नॉन स्टिक यानी कि जो आपके बर्तन होते हैं उसमें नॉन स्टिक कुकवेयर आजकल जो चल रहे हैं उस पर कौन सी कोटिंग की होती है? तो वो है टेफलॉन कोटिंग, ठीक है। टेफलॉन कोटिंग का ये बर्तन है, उसमें खाना नहीं चिपकता। कई बार क्या होता है, हम खाना बनाते हैं तो वो चिपक जाता है बर्तनों में, तो आजकल जो नॉन स्टिक कुकवेयर आते हैं तो वो टेफलॉन कोटिंग के होते हैं। नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना कौन सा कहलाता है, यानी कि उसका दूसरा नाम क्या है? मूर्खों का सोना जो कहलाता है वो है आयरन पायराइट। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट इज फिल्ड विद, ट्यूबलाइट के अंदर क्या फिल किया जाता है, यानी कि कौन सी गैस होती है या क्या चीज उसमें भरी जाती है, उसके बारे में पूछ रहा है। ट्यूबलाइट के अंदर एक तो मरकरी वेपर होते हैं, एक होती है आर्गन गैस। आर्गन गैस दोस्तों इनर्ट गैस है, ठीक, किसी से रिएक्ट नहीं करती, एक तो वो गैस है, ठीक है जी। और उसके अंदर जो मरकरी वेपर भरे होते हैं ट्यूबलाइट के अंदर। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी एंड बाय हुम। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कि यौगिक है जो सिंथेसाइज
किया गया लेबोरेटरी के अंदर, यानी कि बनाया गया। और किसने बनाया? तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बनाया गया यूरिया। यूरिया जो बनाया गया लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये बनाया किसने था? वो थे फ्रेडरिच वॉलर। नेक्स्ट, कॉमन प्रिजर्वेटिव इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ऐसे कौन सा जो प्रिजर्वेटिव है जो आम यानी कि जो आजकल यूज किया जा रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी कि जो खाना बनाती है, यानी अलग अलग तरह के चिप्स बनाते हैं या कोई भी खाने की चीजें बनाते हैं, वो इंडस्ट्री जो आजकल यूज कर रही है प्रिजर्वेटिव, उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो जो यूज कर रहे हैं वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का यूज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। ठीक है जी। प्रिजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि जो आपका फूड होता है, यानी हम कुछ बाजार से कुछ खाने के लिए कोई वस्तु या कुछ पदार्थ हम लेके आए, जैसे हमारी कोई फॉर एग्जांपल हमारी कोक है, वो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव का काम करता है जिससे वो खराब नहीं होती जल्दी से। उसके अंदर प्रिजर्वेटिव का काम जो कर रहा है वो बेंजोइक एसिड कर रहा है। बेंजोइक एसिड की परफ्यूम के अंदर, डाई के अंदर और इंसेक्टिसाइड, ठीक है जी, कीटनाशक के अंदर भी, यानी आपके जो परफ्यूम है या डाई है या इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक है, उसके अंदर भी बेंजोइक एसिड का यूज होता है। नेक्स्ट बात करें कि बेंजोइक एसिड काम क्या करता है, तो पीएच एडजस्टर का काम करता है। यानी कोई चीज का खट्टापन या मीठापन ज्यादा ना हो तो उसका पीएच लेवल है उसको कंट्रोल करता है, या फूड इंडस्ट्री इसे एज ए एडजस्टर भी यूज करती है बेंजोइक एसिड का, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले। नेक्स्ट, चांदी का काला पड़ना किसके कारण होता है, तो वो है ओजोन गैस। ओजोन गैस के कारण जो सिल्वर होता है हमारा काला पड़ जाता है, उसके बारे में पूछ रहा था। नेक्स्ट, डैश इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। ऐसा कौन सा अप्राकृतिक जो सिल्क कहलाता है वो है रियोन। नेक्स्ट, कोबाल्ट इज फाउंड इन। कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है, तो कोबाल्ट हम बात करें विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। जो विटामिन B12 का जो नाम है वो है साइनोकोबालामिन। ठीक है जी, साइनोकोबालामिन B12 का नाम है, साइनोकोबालामिन B12 का उपनाम है, इसके नाम भी जाना जाता है। तो साइनोकोबालामिन के अंदर कोबाल्ट आ गया तो B12 के अंदर आपका कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट, एग शेल इज मेड अप ऑफ। अंडे का जो बाहरी परत होती है वो किसकी बनी होती है, अंडे की जो बाहरी परत है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है जी। और हम बात करें इससे रिलेटेड, जो अंडे का जो जर्दी होती है यानी कि जो पीला पार्ट होता है, यानी पीले रंग का जो खाने योग्य पार्ट होता है वो होता है फैट। उसकी हम बात करें, उस येलो पार्ट को हम कहते हैं योल्क। ठीक है जी, योक बोलते हैं। और ये येलो पार्ट में फैट भरा होता है। और हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है वो भी मैं आपको बता दूं, वो है CaCO3, CaCO3। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड। जो क्रोमिक एसिड का रासायनिक नाम है वो है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। जो हमारा धावन सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या कहलाता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो कहलाता है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम कहलाता है। नेक्स्ट, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। कॉपर कौन से अयस्क से निकाला जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कॉपर जो निकलता है वो कॉपर पायराइट से कॉपर निकाला जाता है। नेक्स्ट, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। जो लोहा होता है वो किस अयस्क से निकाला जाता है, तो वो है हेमेटाइट। लोहा जो निकाला जाता है अयस्क वो है हेमेटाइट से हमारा लोहा निकाला जाता है। नेक्स्ट, गैस इज यूज फॉर राइपनिंग रॉ फ्रूट्स। दोस्तों ये उस गैस के बारे में पूछ रहा है कि हमारे जो कच्चे फल होते हैं उसे पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है। तो हम बात करें जो वो गैस है वो है एथाइलिन एसिटिलीन। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, मैं आपको क्लियर कर दूं। इथाइलिन गैस जो होती है वो नेचुरली बनती है, यानी कि प्राकृतिक रूप से पेड़ों के अंदर पाई जाती है, जिसके कारण हमारे जो पेड़ होते हैं उसके ऊपर लगने वाला जो फल होता है वो इसी गैस के कारण पकता है, इथाइलिन। एसिटिलीन गैस, दोस्तों इसको मैं क्लियर कर दूं, एसिटिलीन गैस जो है वो कैल्शियम कार्बाइड से निकलती है। ठीक है जी, कैल्शियम कार्बाइड जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो उसमें एसिटिलीन गैस निकलती है।
और एसिटिलीन गैस के कारण हमारे जो फ्रूट होते हैं, ठीक है जी, हमारे जो फल होते हैं उसको पकाने के लिए जल्दी हम एसिटिलीन का यूज करते हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल तरीका है वो है एसिटिलीन गैस, जो नेचुरल तरीका है वो है इथाइलिन गैस। नेक्स्ट, डैश एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। दोस्तों ये क्वेश्चन ये इस तरह से पूछना चाह रहा है कि नॉन मेटल के ऊपर जो नेचर होता है नॉन मेटल का उसके बारे में पूछ रहा है, यानी आपकी अधातु होती है उसका जो नेचर होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और बात करें मेटल यानी कि धातु के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो मेटल में, इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा तो नॉन मेटल में यानी अधातु में। नेक्स्ट, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज, बेरियम हाइड्रोक्साइड जो उसका जो उपनाम है वो है बेराइटा वाटर, ठीक है जी, बेराइटा वाटर। बेराइटा वाटर दोस्तों है क्या, जब बेरियम वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है यानी कि रिएक्शन करता है तो बेराइटा वाटर बनता है और इसके अंदर जो गैस रिलीज होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, अमोनिया NH3 इज सिंथेसाइज्ड थ्रू, अमोनिया दोस्तों किस तरह से बनाई जाती है इसके बारे में पूछ रहा है। अमोनिया जो होती है वो जो प्रोसेस है वो कहलाता है हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, और एक और नाम आता है हैबर बोश, ठीक है जी, प्रोसेस, इस नाम से भी ये जाना जाता है। इसके थ्रू अमोनिया तैयार की जाती है। दोस्तों इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं, जब नाइट्रोजन का नाइट्रोजीनीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो उस प्रोसेस में अमोनिया गैस या अमोनिया तैयार की जाती है। आजकल दोस्तों हैबर प्रोसेस के कारण ही अमोनिया तैयार करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजीनीकरण करने के बाद उसका सिंथेसाइज होता है तो अमोनिया बनाई जाती है। नेक्स्ट, प्लेटिनम इज ऑल्सो कॉल्ड, प्लेटिनम को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्लेटिनम जो नाम है उसका वो कहलाता है व्हाइट गोल्ड यानी कि सफेद सोना कहलाता है प्लेटिनम। नेक्स्ट, डैश इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस, जो स्ट्रेंजर गैस है कहलाती है वो है जीनोन। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्ट्रेंजर गैस कौन सी कहलाती है, वो है जीनोन। जीनोन का दोस्तों यूज की बात करूं, जीनोन हमारी जो फ्लैश लाइट होती है कैमरे में, ठीक है जी, जो हमारे जो फोटोग्राफी के कैमरे होते हैं उस फ्लैश के अंदर जीनोन गैस होती है। नेक्स्ट, नेचुरल रबड़ इज ए पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम, जो हमारी प्राकृतिक रबड़ होती है वो पॉलीमर डिराइव्ड किससे की जाती है, वो डिराइव की जाती है यानी कि बनाई जाती है आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबड़ आपकी जो तैयार की जाती है आइसोप्रीन से तैयार की जाती है। नेक्स्ट, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन और इज, जो आपकी अशुद्धियां होती हैं अयस्क के अंदर क्या कहलाती हैं, जो हमारी अयस्क के अंदर अशुद्धियां कहलाती हैं गैंग, ठीक है जी, गैंग हमारी अशुद्धियां कहलाती हैं अयस्क के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट आर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर एक हरे रंग की काई जमी होती है, ठीक है जी, छोटे छोटे जो पत्तियां होती हैं और बिल्कुल जमीन के यानी पहाड़ के साथ चिपकी होती हैं, और ग्रीनरी आपने कई बार नाम सुना होता है, जो आपकी दलदल काई होती है वो ब्रायोफाइट्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है जी। ब्रायोफाइट्स आपका जो नम दीवारों पर पहाड़ियों पर जो हरे रंग की एक परत जमी होती है वो ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं, यानी कि आपकी जो काई कहलाती है। इसके बारे में पूछ रहा है तो वो है एम्फीबियस यानी उभयचर। दोस्तों ये उभयचर इसको क्यों कह रहा है मैं आपको क्लियर कर दूं। एक तो पहले ब्रायोफाइट्स की कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि जो उसकी खासियत है वो मैं आपको बताऊं। ब्रायोफाइट्स एक तो लिमिटेड इन साइज यानी कि साइज में बिल्कुल छोटे होते हैं और जमीन पर चिपके होते हैं, यानी पहाड़ों के साथ साथ लेयर जमी होती है। कई बार दोस्तों हम वेकेशन पे जाते हैं तो हमें पहाड़ों के ऊपर ग्रीनरी दिखती है बिल्कुल चिपकी हुई काई, तो वो ब्रायोफाइट्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है जी। और बात करें ये जो सरवाइव करते हैं यानी कि इनका जो जीवन है वो ड्रायर एनवायरनमेंट, ये ड्रायर एनवायरनमेंट में अच्छी तरह पनपती है और इस पे कोई फ्लावर नहीं होता। ये भी आपने देखा होगा कि उस पे कोई फूल नहीं होता, यानी जीवित रहते हैं वो भूमि पर रहते हैं, यानी पहाड़ यानी एक भूमि है उसके लिए सरफेस सॉलिड सरफेस है, ठीक है जी। भूमि पर जिंदा रहते हैं। जब ये रिप्रोडक्शन यानी जनन करते हैं तो ये जल पर निर्भर हो जाते हैं, ठीक है जी, जल पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए काई थोड़ी गीली हमें महसूस होती है
तो वो इसमें पनपते हैं, यानी कि इनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स आपके एम्फीबियस यानी कि उभयचर कहलाते हैं। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन। एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट होते हैं दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था, कैटलिस्ट जो होते हैं वो खुद कभी रिएक्शन नहीं करते, और रिएक्शन यानी रेट जो होता है, दर जो आपकी दर होती है क्रिया करने की, उसे बढ़ा देते हैं कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट की जो क्षमता है वो किस पर डिपेंड करती है? जो कैटलिस्ट की जो क्षमता है यानी एफिशिएंसी है वो मॉलिक्यूलर स्टेट पर डिपेंड करती है, यानी कि आणविक स्थिति पर। आणविक स्थिति पर कैटलिस्ट की एफिशिएंसी या क्षमता निर्भर करती है। नेक्स्ट, ऑल नोबल गैस आर। दोस्तों नोबल गैस यानी कि इनर्ट गैस, जो किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेती, यानी कोई भी रिएक्शन में अपना भागीदारी नहीं देती, ऐसी गैस नोबल गैस या इनर्ट गैस कहलाती है। इसके बारे में दोस्तों ये पूछ रहा है कि नोबल गैस का जो नेचर होता है वो कलरलेस यानी रंगहीन, ओडरलेस यानी गंधहीन, यानी हमें कोई उसकी गंध नहीं सूंघने को मिलती, और कलरलेस यानी उसका कोई रंग नहीं होता। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सोल्यूबल इन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो घुलनशील होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। नेक्स्ट, पेट्रोलियम इज फाउंड इन। पेट्रोलियम पाया जाता है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट, डैश इज नोन एज हैवी वाटर एंड यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर। दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर का काम करता है, यानी कि जो उसे कंट्रोल कंडीशन में रखता है, जो भारी पानी होता है, वो कौन सा कहलाता है? वो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O, हमारा जो D2O का यूज होता है वो मॉडरेटर का होता है, और जो रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं बहुत फास्ट होती हैं और बहुत बड़े लेवल पे होती हैं, उसे कंट्रोल कंडीशन में रखने के लिए, यानी ब्लास्ट ना हो या कोई नुकसान ना पहुंचे, तो उसे कंट्रोल कंडीशन में मॉडरेटर का काम करता है D2O। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि D2O जो हैवी वाटर होता है, यानी जो आपका भारी जल होता है, इसके जो सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो वो है फर्स्ट इंडिया। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो D2O का प्रोडक्शन करता है इंडिया, यानी कि हमारा भारत। नेक्स्ट, विच एसिड इज प्रेजेंट इन ऑरेंज। यानी कौन सा अम्ल पाया जाता है ऑरेंज के अंदर यानी संतरे के अंदर? तो वो कहलाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का दूसरा नाम भी मैं आपको बता दूं, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है जी, खट्टे फल जो भी होते हैं उसके अंदर सिट्रिक एसिड मिलता है हमें, और बात करें इसका जो उपनाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ही सिट्रिक एसिड कहलाता है। नेक्स्ट, ड्यूटेरियम इज डैश ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप जो 3 है वो मैं आपको बता दूं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो ये ड्यूटेरियम पूछ रहा है, ये क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप कहलाता है। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म इन सनलाइट फॉर्म्स पॉइजनस गैस। क्लोरोफॉर्म जब सनलाइट के कांटेक्ट यानी सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में आती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो वो बनती है फोस्जिन गैस। फोस्जिन गैस क्लोरोफॉर्म के सनलाइट के कांटेक्ट में आने से ये गैस तैयार होती है। नेक्स्ट, क्लोरीन इज यूज टू प्रिपेयर डैश। क्लोरीन जो होता है किस चीज को बनाने में हेल्पफुल है? वो है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। दोस्तों पीवीसी की पाइपें आती हैं तो क्लोरीन का यूज किया जाता है, और इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, डैश इज यूज टू प्रिपेयर फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ क्लोथ्स। ऐसी कौन सा सब्सटेंस है जो फायर प्रूफ यानी आग से जो प्रूफ है, और वाटर यानी पानी से प्रूफ जो कपड़े बनते हैं वो किस चीज से तैयार होते हैं? वो है कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड का यूज जो हम यूज करते हैं फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ कपड़ों के लिए। नेक्स्ट, विच मेटल इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। दोस्तों जो सेल फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके अंदर कौन सी मेटल यूज की जाती है यानी धातु? वो कहलाती है सेलेनियम। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज की जाती है। नेक्स्ट, ओजोन इज डैश ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रोप कहलाता है। नेक्स्ट, द लस्टर ऑफ ए मेटल इज ड्यू टू।
जो मेटल के अंदर चमक होती है वो किस कारण से होती है? जो आपकी धातु में जो चमक होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंस होते हैं यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण मेटल यानी धातु के अंदर चमक आती है। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। जो केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम है पिक्रिक एसिड का वो कहलाता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। दोस्तों पिक्रिक एसिड से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिक्रिक एसिड का यूज और कहाँ होता है। मेनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिक्रिक एसिड का जो सबसे मेन यूज है वो है मिलिट्री एक्सप्लोजिव, यानी जो मिलिट्री आर्मी वाले एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक का कई बार यूज करते हैं, उसके अंदर पिक्रिक एसिड का यूज किया जाता है। और बात करें मेनली येलो डाई जो होती है उसके अंदर पिक्रिक एसिड का यूज होता है। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि पिक्रिक एसिड का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो मिलिट्री एक्सप्लोजिव, येलो डाई, एंटीसेप्टिक का भी और टॉक्सिक गैस, इन सब का यूज पिक्रिक एसिड का यूज इन सबको बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, बायोगैस चीफली कंटेन्स। बायोगैस जो होती है कौन सी कहलाती है? वो है मीथेन। मीथेन जो इसका फार्मूला है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है CH4। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि मीथेन कहाँ पर उत्पन्न होती है, तो मार्शी लैंड यानी दलदली भूमि के अंदर मीथेन गैस सबसे ज्यादा निकलती है। दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट, एसिड रेन इज ड्यू टू एयर पोल्यूशन बाय। जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है उसके अंदर एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण का जो मेन कारण है वो कौन सी गैसें होती है उसके बारे में पूछ रहा है, और अम्लीय वर्षा इसकी वजह से होती है तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था बायो वाली में कि जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो रसायन मतलब उत्पन्न जो होती है वो व्हीकल्स में, यानी जो हमारे यातायात के जो साधन होते हैं उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, जब पेट्रोलियम जो व्हीकल का यूज करते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा होने का कारण बनते हैं। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट मेटल यूज विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। दोस्तों स्टेनलेस स्टील की बात करें, दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि स्टील बनता कैसे है। स्टील दोस्तों कार्बन प्लस आयरन, ठीक है जी, आयरन और कार्बन के मिक्सचर से स्टील का निर्माण होता है। कार्बन दोस्तों इसमें क्या काम करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है जी, फ्लेक्सिबिलिटी यानी जिसके कारण आपके जो आपका लोहा होता है यानी स्टील होता है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है कार्बन के कारण, और आयरन तो उसमें है ही है। और स्टेनलेस स्टील में जो यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊं, क्रोमियम का यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। क्रोमियम इसलिए यूज करते हैं, एक तो इस पे जंग नहीं लगता और ये मतलब शाइन भी करता है यानी चमक भी है और हार्ड भी है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है स्टेनलेस स्टील की। उसके अंदर जो मेटल यूज की जाती है वो है क्रोमियम। नेक्स्ट, द मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इज। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि क्लोरोफिल के अंदर जो मेटल कौन सी प्रेजेंट होती है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कारण जो पौधों में हरा रंग आता है, ठीक है जी, क्लोरोफिल के कारण पौधों में हरा रंग आता है। तो क्लोरोफिल में जो मतलब बात करें कि प्लांट के अंदर जो मेटल जो होती है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड कराती है वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट, एलम इज यूज्ड एज। दोस्तों एलम क्या होता है? एक फिटकड़ी, ठीक है जी, फिटकड़ी हमने सुना होता है। एलम जो यूज करते हैं वो हम ए प्योरीफायर फॉर वाटर, पानी को साफ करने के लिए फिटकड़ी का यूज भी किया जाता है। नेक्स्ट, द फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। जो फूड पॉइजनिंग होती है वो किसके कारण होती है? तो वो है क्लोस्ट्रीडियम और बोटुलियम जो फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। फूड पॉइजनिंग मेनली जो अपना बात करें फूड पॉइजनिंग है क्या, कि इसके अंदर क्या होता है, जब आपके फूड के अंदर कोई जीवाणु, विषाणु या पैरासाइट या कोई टॉक्सिक पदार्थ जब चला जाता है तो आपको फूड पॉइजनिंग होती है। जैसे आपको उल्टी आती है तो फूड पॉइजनिंग में जो बात करें वो होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम। इसकी बात करें कि ये काम क्या करता है, क्लोस्ट्रीडियम और बोटुलियम जो है वो बॉडी नर्व यानी बॉडी की जो नर्व्स होती हैं उसके ऊपर अटैक करता है। मसल्स यानी मांसपेशियों को
अधरंग के रूप में मतलब लाता है, तो ये नुकसान करता है और इवन डेथ भी हो जाती है इसके कारण भी। ठीक है जी। तो फूड पॉइजनिंग जो होती है वो होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज, न्यूक्लियर फ्यूल जो है, जो आपका ईंधन है सन के अंदर, वो कौन सा है? दोस्तों हम बात करें, इसके दो आंसर बनते हैं। पहला आंसर जो है हीलियम। ठीक है जी। अगर ऑप्शन में ना मिले तो वो होएगा हाइड्रोजन। ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन हाइड्रोजन मिलेगा या आपको मिलेगा हीलियम। नेक्स्ट, विच प्लांट यील्ड्स बायोडीजल और बायोफ्यूल, ऐसा कौन सा पौधा है जो बायोडीजल का और बायोफ्यूल यानी जैविक ईंधन के रूप में यूज किया जाता है? ऐसा कौन सा पौधा है, उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, वो है जेथ्रोफा क्यूकरस। दोस्तों ये नाम हमने कभी नहीं सुना, मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको हिंदी में ये नाम जरूर सुना होगा, तो वो है जमाल गोटा। ये वही जमाल गोटा है जिससे फिल्मों में हम देखते थे कि खाने में डालने से पेट खराब हो जाता था। तो ये जमाल गोटा हमारे ईंधन के रूप में भी यूज होता है। मैं आपको बताऊं कि जमाल गोटा जो होता है यानी आपका जेथ्रोफा क्यूकरस, इसके जो तेल से हम गाड़ी या आपका कोई भी व्हीकल है वो चला सकते हैं। ठीक है जी। पेट्रोल की तरह या जो भी उसका जो ईंधन होता है उसके रूप में ये काम करता है। ठीक है जी। तो इससे व्हीकल भी चल सकता है और उसके जो अवशेष होते हैं उससे बिजली भी बनाई जा सकती है। और इसका एक और फायदा मैं आपको बताना चाहूंगा, जेथ्रोफा क्यूकरस यानी जमाल गोटे का, इसका जो यूज है वो अल्सर में यानी आपके जो छाले होते हैं उसमें यूज होता है, और एंटी जो सेप्टिक काम करती है जो दवाइयाँ, उसके अंदर भी जेथ्रोफा क्यूकरस यानी जमाल गोटे का यूज किया जाता है। और आपके जो स्किन के ऊपर जो डिसीज होती है यानी स्किन रिलेटेड यानी आपकी त्वचा से कोई भी जो डिसीज होती है बीमारी, उसके अंदर भी जेथ्रोफा क्यूकरस यानी जमाल गोटे का यूज किया जाता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो गाड़ी भी चल सकती है इसके फ्यूल से। ठीक है जी। इसके बारे में ये पूछ रहा था कि बायोडीजल और बायोफ्यूल का जो काम करेगा प्लांट वो है जेथ्रोफा क्यूकरस यानी हिंदी में जमाल गोटा। नेक्स्ट, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, दोस्तों सोल्डर बात करें, हमने बचपन में सुना हुआ कि टाका लगवाना है जी। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कोई गाड़ी थी, कोई टॉय था, उसके अंदर कोई तार हट जाती थी खिलौने के अंदर, तो उसको जो टाका लगवाना पड़ता था, तो इसी टाके की बात कर रहा है। तो सोल्डर जो होता है उसका जो एलॉय होता है वो होता है टिन एंड लेड। टिन होता है आपका जो सिंबल होता है वो है SN और लेड है PB। नेक्स्ट, डेड ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऐसे कौन से जो मतलब डेड ऑर्गेनिज्म यानी आपके जो मरे हुए जो जीव होते हैं वो पेट्रोल और नेचुरल गैस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, किस कारण होते हैं? तो वो है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर यानी अब्सेंस अनुपस्थिति हवा की अनुपस्थिति में जो आपके मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं, कहने को ये 50 क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको साथ साथ भी करवाए हैं। अगर आपने कॉपी पेन लेके नोट किए हैं तो आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। हमेशा की तरह लाइक शेयर एंड कमेंट। और बात करूं हमारी जो पिछली वीडियो थी पार्ट 1, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।